बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपने लेक्चर सिस्टम का बाकायदा आगाज़ नेक्स्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो जहाँ तक आपका सिलेबस हो गया था उससे आगे हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे यहाँ से आगे। तो यहाँ से मैंने आपको जो है वो सर्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट करवाना है। सो व्हाट इज़ अ सर्ड? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन फर्दर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड कुछ इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सर्ड? सो द डेफिनेशन इज़ दैट एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि आपके पास जो रैशनल रेडिकल हो, ठीक है, आपके पास जो है वो इर्रेशनल रेडिकल हो, बट उसका जो रेडिकेंड है वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? एक सर्ड बोलेंगे। सो इन इजी वे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये देखो मैंने इसकी एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द इंडेक्स एन। यहाँ पर आपके पास ये जो a है ना आपका नंबर, इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ये आपका क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की, देन ये आपके पास सारा जो है ये इर्रेशनल नंबर बनना चाहिए। सो दैट्स वाई वी से एन इर्रेशनल रेडिकल, यानी कि ये जो रेडिकल बन रहा है सारा ये आपका इर्रेशनल होना चाहिए, बट विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड बोलते हैं हम जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है, इसको रेडिकेंड बोला जाता है। तो ये जो आपका रेडिकेंड है ये क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। बट ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये आपका सारा क्या हो? इर्रेशनल हो, देन इट इज कॉल्ड अ सर्ड। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक सर्ड कहलाएगा। गॉट इट? आई होप कि आपको डेफिनेशन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट मैं इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि आपकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है। फर्स्ट मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है इट इज़ योर रैशनल नंबर। 2 आपका रैशनल नंबर है, बट अगर आप इसको कंप्लीटली देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, देन इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सर्ड कहलाएगा, ठीक है। सर्ड की कुछ जो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि आपके पास सर्ड में जो सर्ड के अंदर वैल्यू है, यानी कि रेडिकल साइन के नीचे वैल्यू है, इट इज़ कॉल्ड योर रेडिकेंड। ये आपका रेडिकेंड कहलाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बाहर स्क्वायर रूट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल साइन, या फिर हम कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ सर्ड भी कहलाता है ये, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ सर्ड। तो अगर हम इसको रीड आउट करें तो इस तरह से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं, इट इज़ अ सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसको हम ऑर्डर भी बोल देते हैं, या इट इज़ अ सर्ड ऑफ इंडेक्स 3। इसका इंडेक्स क्या है? आपके पास 3 है। तो सम टाइम ये चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसको हम सम टाइम ऑर्डर भी बोलते हैं कि ये आपका 7th ऑर्डर का सर्ड है। यहाँ पर 35 आपका क्या कहलाता है? 35 इज कॉल्ड योर रेडिकेंड। और ये जो कंप्लीट आपका जो है एक्सप्रेशन बन रहा है, इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। ये आपका इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। जो रेडिकेंड है ये आपका क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए हमेशा। गोट इट? होप सो कि आपको जो है ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज अ सर्ड। नेक्स्ट फर्दर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सर्ड, बट फर्स्ट वी डिस्कस विद द मोनोमियल सर्ड। व्हाट इज अ मोनोमियल सर्ड? ओके, इफ देयर इज ओनली वन टर्म इन अ सर्ड, अगर सर्ड में सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू आ रही हो, देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। तो वो आपके पास मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। यानी कि मोनो का भी मतलब है कि एक, यानी कि ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही आपके पास वैल्यू इंक्लूड हो, तो वो आपका मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें, अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो हम इसको बोलते हैं इट इज सेकंड ऑर्डर इंडेक्स। इट इज योर सेकंड ऑर्डर इंडेक्स, सेकंड ऑर्डर सर्ड। ओके, ये आपका क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर सर्ड कहलाएगा। अब इसमें देखिए सिर्फ ये जो मैंने लिखा हुआ है सर्ड, इसमें
जस्ट ओनली आपके पास एक ही सिंगल टर्म है स्क्वायर रूट 5, सो इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। सिमिलरली यहाँ पे देखें 2/3 का स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपका मोनोमियल सर्ड है क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास एक ही सिंगल वैल्यू आ रही है। ओके, नेक्स्ट फर्दर हम मूव करते हैं। व्हाट इज अ बायनोमियल सर्ड? तो बायनोमियल सर्ड की डेफिनेशन ये है, ए सर्ड विच कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड, कि जिसके अंदर टू मोनोमियल सर्ड हो, और सम ऑफ अ मोनोमियल सर्ड एंड अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ बायनोमियल सर्ड। बायनोमियल का मतलब है कि ऐसा सर्ड कि जिसके अंदर आपके पास टू वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप सिंपल इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा सर्ड जिसमें दो टर्म्स आ रही हों, और वो आपका क्या कहलाएगा? बायनोमियल सर्ड कहलाएगा। यानी कि इसकी एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें, लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये आपका बायनोमियल सर्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अब ये दोनों ही आपके इरेशनल नंबर्स हैं। स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 7 भी इरेशनल है, बट ये सम अप होके आपको क्या दे रहे हैं? एक बायनोमियल सर्ड दे रही है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल इस तरह से भी हो सकती है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी आपका जो है वो बायनोमियल सर्ड होगा। बट इसमें देखें एक आपके पास जो है इरेशनल नंबर आ रहा है, एक आपके पास जो है वो रैशनल नंबर आ रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास जो बायनोमियल सर्ड है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास दोनों ही जो हैं वो इरेशनल नंबर हों, उसमें एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, एक आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने बायनोमियल सर्ड की जो है वो लिख दी हैं। इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्राइनोमियल सर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि एक ऐसा सर्ड जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हों, ठीक है, उसमें आपके पास माइट भी पॉसिबल कि 2 रैशनल नंबर हो, एक इरेशनल नंबर हो, या तीनों ही इरेशनल नंबर्स हों आपके पास, या फिर आपके पास 2 इरेशनल हो, एक रैशनल नंबर हो। तो इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वो n टर्म्स की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, नोट है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड इज अ रैशनल नंबर, अगर दो प्रोडक्ट का जो दो सर्ड्स का जो प्रोडक्ट है वो आपको एक रैशनल नंबर दे रहा है, सो देन ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो वो जो सर्ड है वो क्या कहलाएगा? आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा एक दूसरे का। क्लियर है? ओके, इसमें अब यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल्स आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जांपल। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास है एक स्क्वायर रूट 3 है सर्ड, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं जी किसी एक अनदर सर्ड के साथ, बट दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो जो आंसर है वो आपके पास क्या आना चाहिए? एक रैशनल नंबर आंसर आना चाहिए। सो देन वी कैन से दैट कि आपका जो ये सर्ड है ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 है, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, सो द आंसर विल बी इक्वल टू द 3, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो इट वुड बी द 3, एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। सो दैट्स मीन टू से कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं आपके पास। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड अनदर एग्जांपल्स के जो है वो किस तरह से हम एक दूसरे को रैशनलाइजिंग फैक्टर प्रूव कर सकते हैं कि दोनों जो आपके पास सर्ड हैं ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट मूव है, डेफिनेशन करते हैं जी हम मूव कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है आपके पास। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्जुगेट सर्ड्स। अगर आपके पास कोई सा बायनोमियल सर्ड हो सेकंड ऑर्डर का, तो आपने उसका कॉन्जुगेट सर्ड कैसे फाइंड करना है? जस्ट आपने बायनोमियल सर्ड का साइन चेंज कर देना है, जो उनके दरमियान में साइन आ रहा होगा। अगर तो प्लस आ रहा है तो उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे? माइनस। अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, द बायनोमियल सर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स। तो जो कॉन्जुगेट ऑफ बायनोमियल सर्ड है, टू बायनोमियल सर्ड, जिसमें आप जो जस्ट डिफर हो रहे हो किसके साथ? साइन से डिफर हो रहे हो, जो उन दोनों टर्म्स को कनेक्ट कर रही है, तो देन जो आपके पास वाली टर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने देखो एक बायनोमियल सर्ड लिखा है सेकंड ऑर्डर का, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। जब हम इनको
इसका कॉन्जुगेट सर्ड निकालेंगे। जस्ट क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट करने वाला साइन कौन सा था, प्लस का। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव साइन आ रहा है जो इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट कर रहे हैं। हमें जैसे साइन को चेंज करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो अब ये जो है इस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का कॉन्जुगेट सर्ड कहलाता है। सिमिलरली अगर हम इसका कॉन्जुगेट सर्ड देखेंगे तो वो ये वाला होगा, यानी कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। इसी तरह से नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट करने वाला साइन है उसको आपने चेंज करना है कि अगर वो प्लस है तो उसको नेगेटिव कर दें, अगर वो नेगेटिव है तो उसको आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो वो आपके पास जो है कॉन्जुगेट सर्ड्स निकल आएंगे इसके। सो दीज आर द सम डिफरेंट एग्जांपल्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि ये जो आपको सर्ड दिए हुए हैं आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले चले हम सॉल्व करते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ 180 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 180। अब स्क्वायर रूट का मतलब पावर होती है 1/2। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो 180 की फैक्टराइजेशन हमने कर लेनी है कि हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये आपके पास बनेगा 290 टाइम 180, 245 टाइम 90, फिर 315 टाइम, देन 35 टाइम 15 एंड 51 टाइम 5। अब जब हमने इसको फैक्टराइज किया सो देयर आर यू कैन सी दैट कि आपके पास 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 3 भी 2 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि 180 की पावर 1/2। सो वी कैन राइट इन दिस वे 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड होल टू द पावर 1/2। अब हम हर एक की पावर जो है सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इस 5 raised to the power 1/2 को हम दोबारा जो है वो सर्ड की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे 5 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो इट इज योर रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 180। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 180 की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट फर्दर इसी तरह से हम 162 के क्यूब रूट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको कि 162 का क्यूब रूट है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 162 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं to 8 टाइम 16 to 1 टाइम 2, नाउ इट इज नॉट डिवाइडिंग बाय 2, हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। तो अब यहाँ देखिए इसकी फैक्टराइजेशन में 2 1 टाइम आ रहा है जबकि आपका 3 जो है ये 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 162 की पावर 1/2। अब 162 की फैक्टराइजेशन बन गई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, क्योंकि 3 जो है ये 4 टाइम आ रहा है, इसकी पावर 1/2। नाउ इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 4, इसकी पावर 1/2 सेपरेट कर दें। ये आपके पास आ गया 2 2 टाइम 4, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 2 को हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये रह गया 3 का स्क्वायर। नाउ द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया आपके पास 27 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास जो है इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो सिमिलरली आपने जो है वो थर्ड क्वेश्चन जो है इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 128 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर इस लेक्चर में आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।